अब हम समझते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन या जिसे हम इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं, मॉडुलस या रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल, इन सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम एक एक करके इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। अब हम बारी बारी से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ऑपरेशन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। सबसे पहले एडिशन का। इस एग्जांपल में एक शॉपिंग कार्ट है और हमें यह डिसाइड करना है कि उस शॉपिंग कार्ट की वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू के बेसिस पे कस्टमर फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि कस्टमर ने आइटम 1 परचेज करी जिसकी वैल्यू है 1200 रुपीज। कस्टमर ने एक और वैल्यू आइटम परचेज करी, आइटम 2, जिसकी वैल्यू है 800 रुपीज। अब हम अपनी कंडीशन स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इफ के साथ शुरू करते हैं और हमारी कंडीशन क्या है कि अगर आइटम 1 और आइटम 2 दोनों की वैल्यू जो कस्टमर ने परचेज करी है अगर वो 1500 रुपीज से ज्यादा है तो कस्टमर जो है वो एलिजिबल हो जाएगा फ्री शिपिंग के लिए। तो हमने क्या लिखा, इफ कंडीशन में आइटम 1 प्लस आइटम 2 ग्रेटर देन 1500 कॉलन और फिर एंटर करके अब हम लिखेंगे प्रिंट और कस्टमर क्या है, एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग। तो हम कह सकते हैं कि फ्री शिपिंग जो है उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। अब क्योंकि आइटम 1 प्लस आइटम 2 एडिशन के बाद जो है वो 1500 से बड़ी है, इसलिए ये पूरी की पूरी इफ कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है। इस वजह से आपका जो ये प्रिंट जो कोड है वो प्रिंट हो गया और हमारे को आउटपुट मिल गई फ्री शिपिंग। तो इस तरीके से हमने एक शॉपिंग कार्ट पे एलिजिबिलिटी चेक करी, आइटम्स जो डिफरेंट परचेज करी थी उनकी टोटल वैल्यू के हिसाब से। अब इसी एग्जांपल में अब हमें एक सब्ट्रैक्शन या मिनिमम परचेज की बात करते हैं या डिस्काउंट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि हमारा जो कस्टमर है उसने कुछ एक आइटम परचेज करी और कुछ उस पर रेगुलर डिस्काउंट एप्लीकेबल है। हमें ये देखना है कि अगर वो जो वैल्यू है उसकी परचेज की वैल्यू है वो सर्टेन अमाउंट से अगर ज्यादा है तो उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसको में किस तरीके से करते हैं कि कस्टमर ने परचेज करी आइटम 1, ओके, और वो आइटम 1 की वैल्यू जैसे 5000 रुपये है, राइट। अब इस आइटम 1 के ऊपर उसको एक डिस्काउंट एप्लीकेबल है, ओके, और वो डिस्काउंट कितना है, मान लीजिए कि हर आइटम परचेज करने पे 500 रुपीज डिस्काउंट मिलता है। अब हमें चेक करना है, अब हमारे पास एक कंडीशन है कि इफ आइटम 1 जो परचेज करी लेस डिस्काउंट, ओके, अगर ये वैल्यू जो है डिस्काउंट करने के बाद अगर हमारी जो है वो आती है लेस देन से 5000 रुपीज, तो उस केस में कस्टमर को जो है एक स्पेशल डिस्काउंट भी हम ऑफर कर सकते हैं। सो प्रिंट कर सकते हैं हम उसको क्या कि एलिजिबल या स्पेशल डिस्काउंट, ओके, और इसको रन करते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि आइटम 1 माइनस डिस्काउंट 4500 और ये जो है 5000 से कम है, इसलिए स्पेशल डिस्काउंट जो है वो प्रिंट हो गया। तो हमने इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन को यूज करके देखा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं और हमारे जो कस्टमर है उसकी ईएमआई है, तो हम कहते हैं कि जो ईएमआई की जो वैल्यू है, राइट, या जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं, ईएमआई का जो अमाउंट है वो है 2500, ठीक, और कितने पीरियड की ईएमआई देनी है, कितने मंथ की ईएमआई है, ईएमआई है 12 मंथ्स की। अब हमें एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर ईएमआई जो अमाउंट है इनटू मंथ्स, राइट, अगर ये किसी भी कस्टमर के लिए 2000 या 20,000 से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक कैशबैक ऑफर कर सकते हैं।
सो हम क्या देते हैं, प्रिंट कर देते हैं क्या, कैश बैक ऑफर, राइट। और इसको रन करते हैं। अब क्योंकि EMI की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स जो है वो 20,000 से ज्यादा है, और इसलिए इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इस वजह से जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट हो गई कि कस्टमर जो है एलिजिबल है कैशबैक ऑफर के लिए। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज करा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिवीजन का यूज करते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट में एक कस्टमर है, उसने बिल अमाउंट है से 1200 रुपीज, राइट। और हम हर एक जो बिल अमाउंट है उस पर सर्विस चार्ज होते हैं, राइट। तो आप देखते हैं कि सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक। तो सर्विस चार्ज कितना है हर एक बिल के ऊपर, जितना भी आपका बिल है, ओके, बिल अमाउंट है, उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है। तो अब हमारे को देखना है कि जो सर्विस चार्ज है तो जनरली कितना होता है, बिल जितना भी लिया डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10% हमने उससे सर्विस चार्ज लिया, ठीक है। ये कुछ एक कैलकुलेशन है। अब हम एक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर बिल जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय क्या, आपका 10, क्योंकि 10% सर्विस चार्ज है, अगर ये अमाउंट हमें चेक करना क्या 100 रुपीज से बड़ा है कि नहीं है, तो हमने डिवीजन का यूज करा किसमें, कि बिल अमाउंट जो भी कस्टमर का है डिवाइडेड बाय 10, क्या वो 100 से बड़ा है कि नहीं है बड़ा। तो हम ये प्रिंट करेंगे कि जिस जिस कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इन कस्टमर ने जो है सर्विस चार्ज जो है वो पे करा है, पेड मोर देन 100, ओके। और इसको रन करते हैं। अब क्योंकि ये जो कस्टमर है इसका बिल अमाउंट 100 रुपीज है और इसका 10% के हिसाब से 120 रुपीज आएगा, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू होती है, इसलिए ये जो कस्टमर पेड मोर देन 100। तो आपने डिवीजन को यूज करा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें हम टिकट बुकिंग की बात करते हैं। अब टिकट बुकिंग है, जैसे आपको पता ही है कि बहुत जगह एज बेस जो टिकट बुकिंग है उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो अब हम एक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा यूजर जो है उसकी एज 67 है, ठीक है। तो अब हम एक कंडीशन लिखना चाहते हैं क्या, कि इफ एज इज ग्रेटर देन 60, तो सीनियर सिटीजन है तो उस केस के अंदर हम कहते हैं कि उस पर डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाए। क्या डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाए, कि जो भी उसका जो टिकट अमाउंट है, राइट, उसका जो है हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं कि जो भी उसका जो टिकट का जो भी अमाउंट है उसका डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो यूजर है, जो ट्रैवलर है, कस्टमर है, उसने टिकट परचेज करा 501 रुपीज का, 501 रुपए का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, डिस्काउंट। तो हमने कैलकुलेशन भी इफ फंक्शन के अंदर करी, राइट, मल्टीपल, राइट, और उसके बाद फिर प्रिंट कर दिया डिस्काउंट को। अब इस कोड को रन करते हैं। अब क्योंकि हमारे यूजर की एज जो है वो 67 है, 60 से बड़ी है, तो इसलिए डिस्काउंट ये ट्रू होगी कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट जो कोड है वो रन होगा। टिकट डिवाइडेड बाय नहीं है, ये फ्लोर डिवीजन है, ओके। आपने देखा डबल फॉरवर्ड स्लैश है, राइट। तो इसलिए आपने देखा कि अदरवाइज अगर मैं 501 को या 501 को 2 से डिवाइड करता हूं, मैं यहाँ पे कोड एंटर करता हूं, अगर मैं 501 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो आंसर आता है 250.5। बट हमने क्या यूज करा, फ्लोर डिवीजन, तो उस केस में क्या हुआ, डिस्काउंट कितना मिला, ओनली इंटीजर पार्ट। तो इसलिए जो आउटपुट आया हमारा डिस्काउंट का वो क्या आया, इंटीजर पार्ट आया। तो इस तरीके से हमने टिकट बुकिंग के ऊपर हमने अप्लाई करा फ्लोर डिवीजन के हिसाब से डिस्काउंट। अब अगले एग्जांपल में हम मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। अब हम एक लकी ड्रॉ रन करना है और उस लकी ड्रॉ में एक कंडीशन है कि आपने जो भी इनवॉइस आपने परचेज करी है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, अगर वो 5 से डिविजिबल है, यानी कि उसके आखिर में 5 या 0 आता है, 5 से डिविजिबल है, तो आपको लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। तो हमारे कस्टमर, उसका इनवॉइस नंबर 34265 एक नंबर है, हमने बस यही ध्यान रखा कि लास्ट में 5 होना चाहिए। अब हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। हम क्या कहते हैं कि इफ इनवॉइस नंबर, राइट, इसको अगर हम डिवाइड करें 5 से, और रिमाइंडर के लिए क्या यूज करते हैं, मॉडुलस 5, अगर वो 0 आता है,
यानी कि 5 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है या 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में आप प्रिंट कर दीजिए कि कस्टमर को कि भाई आपको लकी ड्रॉ जो है वो मिलेगा, या लकी ड्रॉ आप प्रिंट कर दीजिए। अब क्योंकि हमारी इफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, राइट, क्योंकि 5 से इनवॉइस नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए हमारी ये जो प्रिंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया, लकी ड्रॉ प्रिंट हो गया। तो ये हमने मॉडुलस को यूज करा। अब हम पावर कंजम्पशन पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चेक करते हैं। तो हमारी पावर कंजम्पशन से यूनिट्स में 2 किलोवाट या कुछ 2 यूनिट्स हैं। अब हमारे जो पावर है उसकी, राइट, वो 3 है। अब हमारे को चेक करना है क्या, इफ यूनिट्स यानी कि जो यूनिट्स कंज्यूम हुई है, यूनिट्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो ये एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, पावर के लिए होता है। और किससे हम एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं, पावर से, ओके। अगर वो ग्रेटर देन 5 है, राइट, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कि पावर कंजम्पशन जो है वो हाई है। तो हम प्रिंट करना चाहते हैं ऐसे कस्टमर्स के लिए कि हाई पावर कंजम्पशन। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल जो पावर है, राइट, अगर वो 5 से ऊपर है तो हाई पावर कंजम्पशन प्रिंट हो जाए। अब क्योंकि हमारे ये कंडीशंस ट्रू है, राइट, क्योंकि 2 टू द पावर 3 जो होता है वो 5 से बड़ा है। तो अगर मैं वैसे भी लिख के दिखाऊं आपको 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3, ओके, और रन करूं तो ये 8 आता है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 8 आ रहा है। तो 8 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए जो इफ कंडीशन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इसलिए आपका जो नेक्स्ट जो लाइन में प्रिंट था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने समझा कि हम जो है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे एडिशन को शॉपिंग कार्ट में फ्री शिपिंग काउंट करने के लिए, या स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करने के लिए सब्ट्रैक्शन को, ईएमआई कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन को, सर्विस चार्ज कैलकुलेट करने के लिए डिवीजन को अगर वो 10% है, एंड सो ऑन। टिकट बुकिंग के लिए हम फ्लो डिवीजन में, राइट, को यूज कर सकते हैं। फेस्टिवल या लकी ड्रॉ के लिए हम रिमाइंडर या मॉडुलस को यूज कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से पावर कंजम्पशन के लिए हमने एक्सपोनेंशियल करा। तो ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कि हम इफ कंडीशन में अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।